दोस्तों, आपने अपनी कुंडली में या किसी न किसी और की कुंडली देखी होगी, तो आपने पाया होगा कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 भावों के अलग-अलग भावों में अलग-अलग ग्रह बैठे होते हैं। किसी भाव में एक ग्रह तो किसी भाव में 2 या उससे अधिक ग्रह भी बैठे हो सकते हैं, परंतु कुंडली के हर भाव में कोई ग्रह बैठा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ग्रह हमारे 9 हैं। अगर हम हर भाव में एक एक ग्रह को भी बिठा दें, तब भी हमारे 3 भाव खाली रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की कुंडली में कोई ना कोई भाव खाली होता है, यानी कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा नहीं होता। दोस्तों, कुंडली के 12 भाव में हर भाव जीवन के किसी न किसी पक्ष से जुड़ा होता है। अब अगर कुंडली में जो भाव खाली है, उसे देखकर आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि कुंडली का जो भाव खाली है, यानी अगर उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा, तो उस भाव से संबंधित जीवन में हमें क्या फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडली में जो भाव खाली होता है, उससे हमारे जीवन में अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है, या इस परिस्थिति से हमें लाभ होगा या हानि होती है। दोस्तों, ये खाली घर आपको कई बार शुभ फल भी देते हैं, लेकिन उसके लिए उस खाली भाव पर किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा आदि की दृष्टि पड़ रही हो तो ये अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन यदि कोई भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो यह नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए यह भाव जीवन के जिन भी चीज़ों से संबंधित होता है, उन चीज़ों की जीवन में कमी ला सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वह भाव जो खाली है, वह किस राशि का है और उसके राशिपति की कुंडली में क्या स्थिति है। अगर खाली भाव के भावपति केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, यानी 1, 4, 7, 10 या 5, 9 भाव में बैठे हों, लेकिन उस खाली भाव से 6, 8, 12 स्थान पर बैठे हों, यानी खाली भाव से गिनने पर 6, 8 या 12 स्थान पर विराजमान हों, तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी आती है। उदाहरण के लिए, जैसे माना आपकी कुंडली में 10म भाव खाली है और उस भाव के स्वामी कुंडली में 5म भाव में बैठे हैं, तो इससे वो ग्रह कुंडली के त्रिकोण में तो है, परंतु 10म भाव से 8वें घर में आता है, तो 10म भाव के परिणामों में वो कमी लाते हैं। यानी उस ग्रह की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, उस समय आपको आपके करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है यह बदलाव आपके लिए अच्छा भी हो, क्योंकि मुख्य रूप से वह ग्रह लग्न कुंडली में तो त्रिकोण में बैठा है, पर हो सकता है वह अच्छे परिणाम भी दे, परंतु अपनी राशि वाले घर से 8वें घर में होने के कारण वह कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देता है। अब अगली चीज़ यह देखनी है कि वह भाव जो खाली है, वह शुभ कत्री या पाप कत्री में तो नहीं आ रहा है, यानी उस रिक्त भाव के पहले और बाद वाले भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर वो शुभ ग्रह बैठे हैं, जैसे गुरु, बुध या शुक्र जैसे ग्रह बैठे हों, तो भी उस भाव से संबंधित फल में ज़्यादा कमी नहीं आती, परंतु अगर वह भाव क्रूर ग्रह से घिरा हुआ हो, यानी उस भाव के आगे और पीछे वाले भाव में क्रूर ग्रह हों, तो वह उस रिक्त स्थान से संबंधित फल में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब अगर उस रिक्त स्थान के भावपति की स्थिति मजबूत हो, यानी केंद्र या त्रिकोण वाली स्थिति में हो, तो उतने बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। अब इसी क्रम में हमें यह भी देखना होता है कि जो भाव रिक्त है, उस भाव के कारक ग्रह कौन से हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में 5म स्थान कुंडली में खाली है और उस पर दृष्टि भी खराब है और वह पाप कत्री में भी है, मगर पंचम भाव के कारक ग्रह यानी कि
गुरु ग्रह की स्थिति अच्छी है तो भी आपको उस रिक्त स्थान से संबंधित फल अच्छे ही मिलेंगे। यानी उदाहरण में 5वें भाव से संबंधित फल जैसे संतान सुख मिलने में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमें रिक्त स्थान के कारक ग्रह को भी देखना होता है। साथ ही यह भी देखना है कि कारक ग्रह की स्थिति कैसी है। कारक ग्रह लग्न कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में हो तो अच्छा, और रिक्त भाव से भी केंद्र या त्रिकोण में हो तो भी अच्छा परिणाम देते हैं। इसके अलावा हमें एक और चीज़ देखनी होती है कि लग्न कुंडली में जो भाव खाली है क्या वो नवमांश कुंडली में भी भर गया है, या नवमांश कुंडली में वह ग्रह वर्गोत्तम तो नहीं है। यानी खाली भाव में जो राशि लिखी है वही राशि नवमांश कुंडली के उसी भाव में आ जाती है तो वह स्थिति वर्गोत्तम स्थिति कहलाती है। अगर यह स्थिति है तो कुंडली अपने आप में ही मजबूत बन जाती है। या उस रिक्त भाव के भावपति की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, वहाँ वो अगर भावपति मजबूत स्थिति में हो तो आपको इस रिक्त स्थान के रिक्त भाव के अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने यह जानने की कोशिश की कि अगर लग्न कुंडली में कोई रिक्त भाव हो तो उस भाव से संबंधित जीवन में हमें कैसे परिणाम मिलेंगे। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।